हाय गाइस, वेलकम टू क्लास 8 ऑफ द गिटार कोर्स। आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, ठीक है। इस कंटेंट को अच्छे से यूटिलाइज़ करने के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि यू वॉच इट द वीडियो टिल द एंड। एंड सेकंड थिंग कि भाई तुम्हें शायद 2-3 बार इस वीडियो को देखना पड़े सारे कॉन्सेप्ट्स को ठीक से समझने के लिए। तो ये चीज़ कहने के बाद अब डायरेक्ट हम गिटार की तरफ देखते हैं, बिकॉज आज हम समझेंगे फ्रेटबोर्ड को। तो तुम लोगों को याद होगा कि जब मैंने गिटार के बारे में बात करी थी कि गिटार के पार्ट्स का नाम क्या होता है, तब मैंने बताया था कि इसे हम फ्रेटबोर्ड कहते हैं, ठीक है। फ्रेटबोर्ड को बताते वक्त मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि हर स्ट्रिंग का नाम क्या है। तो ई, बी, जी, डी, ए, ई, ये स्ट्रिंग्स के नाम हैं। अब ये वाली स्ट्रिंग जो है वो भी ई है और ये वाली भी ई है। इन दोनों में अंतर क्या है कि भाई एक लो है और एक हाई, समथिंग लाइक दैट, राइट। अब एक बात बताता हूँ, जब हम पहला फ्रेट दबाते हैं तो ई के बाद कौन सा नोट बजना चाहिए, मैं आज ये बताता हूँ। देखो भाई, म्यूज़िक में 12 नोट होते हैं, ठीक है। ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प एंड अगेन ए। अब ये शार्प क्या होते हैं? शार्प और शार्प बड़ा सिंपल है, देखो सीधी बात है। तो ये सबसे पहले ई के बाद क्या आना चाहिए? एफ। अब एफ शार्प मतलब कि अगर मैं फ्रेट बोर्ड के आगे जा रहा हूँ, यानी एफ शार्प जा रहा हूँ, एफ से आगे, तो एफ शार्प, जी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प। फिर क्या? ए के बाद ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प एंड ई। दिस इज़ हाउ एक सर्कल है, म्यूज़िक का एक सर्कल होता है और वो सर्कल इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब एक और चीज़ होती है फ्लैट्स। फ्लैट्स क्या होते हैं? फ्लैट्स और शार्प में सिर्फ एक अंतर है। मान लो कि ये जी नोट है, अब जी के बाद अगर हमें आगे जाना है तो उसे बोलेंगे हम जी शार्प। लेकिन अगर मैं ए से पीछे आ रहा हूँ तो ए से पीछे हमें जी शार्प नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इसी नोट को, सेम नोट को हम बोलेंगे ए फ्लैट। इन दोनों में कुछ भी अंतर नहीं होता, दोनों सेम ही है, तुम्हें जो बोलना बोलो। अब जैसे एक कॉर्ड होती है, ये होती है ए शार्प मेजर, लेकिन कई लोग इसे बी फ्लैट मेजर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बी मेजर यहाँ है। अब यहाँ पे ए शार्प मेजर क्या है, ये वो मैं अब वो समझाता हूँ। देखो, तुम्हें याद होगा कि मैंने सबसे पहले कॉर्ड सिखाई थी तुम्हें, ए मेजर, ठीक है। ए मेजर कैसे बजती थी? सेकंड फ्रेट के सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रिंग, ठीक है। और मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि इसमें सिक्स स्ट्रिंग नहीं बजती, फिफ्थ से बजानी है। तो ये बन गई हमारी ए मेजर कॉर्ड। ए मेजर की सबसे ऊपर की कौन सी स्ट्रिंग है, देख रहे हो? इसका बेस कहाँ है? पहली स्ट्रिंग क्या आ रही है? ए। तो मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि ए थी जब हमारी बेस स्ट्रिंग और हमने ये 3 उंगलियां पकड़ी तो ए शार्प। लेकिन मान लो कि मैं इसको एक आगे कर दूं और मैं मान लो यहाँ की 6 स्ट्रिंग्स दबा दूँ, ठीक है। 6 की 6 बहुत मुश्किल है, पर हाँ अगर मैंने कर दी तो ये बन गई। आवाज़ देखा? ए शार्प मेजर। अब अगर मैं थोड़ा और आगे करूँ, बी मेजर, ओके, ये क्या है? सी मेजर, ओहो, सी शार्प एंड डी मेजर। दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ फ्रेट बोर्ड वर्क्स। फ्रेट बोर्ड पे तुम कोई भी शेप कहीं पे भी बजाओ, लिटरली अगर मैंने ई मेजर की शेप बजाई, अब अगर मैं इसको आगे ले जाऊँ ना, और अगर मैं यहाँ पे मेक श्योर करता हूँ, ये अभी क्या है, ये ओपन है स्ट्रिंग, ये देखो ओपन, ओपन, जो ओपन स्ट्रिंग है मैं उनको भी दबा दूँ, ठीक है। ये आ गई ओपन को, मैंने पूरा क्लोज करा मैंने अपनी उंगली से। अभी मैं तुम्हें बाद में सिखाऊंगा, ठीक है, अभी मैं बस अब बता रहा हूँ बेसिक्स हैं ये। तो एफ शार्प, जी शार्प एंड ए मेजर, एग्जैक्टली ये ए मेजर है एंड ये भी ए मेजर है। बस ये चीज़ याद रखना। अगर हम इसको समझाने का मतलब क्या है कि हम अपनी शेप्स को आगे मूव कर सकते हैं। अगर मैंने ए मेजर आपको सिखाई थी, ए मेजर, तो इसको आगे बढ़ा सकता हूँ मैं, एंड ये ए शार्प मेजर है। ए शार्प मेजर बजाने का एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ, देखो करना क्या है। तुमने ए मेजर की शेप पकड़ी, बस अपनी ये इस वाली 3 उंगली से अगर तुमने पकड़ी थी ना, तो इस वाली 3 से पकड़ो। मैं स्टार्टिंग से तुम लोगों ने देखा होगा मैं ऐसे ही पकड़ता हूँ। तुमने ऐसे पकड़ी, अपनी ये वाली जो उंगली बची, इसको एक फ्रेट आगे गए, देख लो कि हाँ अलाइन हो गई, ओके। इससे मैंने सिक्स स्ट्रिंग पकड़ ली, देखो, और
ये वाली स्ट्रिंग नहीं बजानी अभी यहाँ पे, ठीक है। ये वाली स्ट्रिंग इसलिए नहीं बजानी क्योंकि अभी आपने ये दबाई नहीं है। अगर तुम ये दबा पाओ तो कर सकती हो, लेकिन अभी तुम नहीं दबा पाओगे। तो ऐसे ये एक छोटी ए शार्प मेजर है, ये छोटी बी मेजर। और आज मैं एक और चीज़ सिखाता हूँ तुम्हें। देखो, हमने बोली थी ई मेजर, हमने सीखी थी ए मेजर, और आज एक नई कॉर्ड ए माइनर। ए माइनर कैसे? फर्स्ट फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग, सेकंड फ्रेट थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रिंग, और पांचवी स्ट्रिंग से बजाना है ए माइनर। बड़ी प्यारी कॉर्ड है। और अब मैं तुम्हारे को एक होमवर्क देता हूँ, जस्ट बताना मुझे ये। मैंने यहाँ पे ये स्ट्रिंग दबाई और मैंने ए माइनर की शेप लगा दी, ठीक है। स्ट्रिंग दबाई, ए माइनर की शेप लगाई। अगर ये कॉर्ड, ये मैंने ए मेजर यहाँ पे आई थी और मैंने अगर ये पूरी सारी दबा दी, चलो मैंने ये दबाया, ठीक है, ये ए मेजर है। अगर ये बी मेजर है तो ये कौन सी कॉर्ड हुई? दोनों में अंतर है, ध्यान से सुनो। और छोटा सा अंतर, लेकिन ये कौन सी कॉर्ड है? बस मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ये बताना। अगली क्लास में मिलते हैं।